नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बीजेपी को आपदा में अवसर ढूंढने की आदत लग गई है, या यूं कह लें कि मोदी सरकार और मोदी शाह के नेतृत्व ने हर आपदा में एक अवसर ढूंढने का अपना एक आइडिया बना रखा है, तरकीब निकाल रखी है। और अब वो यही तमिलनाडु में भी देख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि टीवीके की रैली में जिस तरह से हिंसा हुई, हिंसा कहना गलत होगा, भगदड़ मचने की वजह से मौतें हुई, 38 लोग उसमें मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए। उसके बाद जो टीवीके के नेता हैं विजय, तमिलनाडु के सुपरस्टार हैं, वो मुश्किल में आ गए, क्योंकि उन्होंने और उनकी पार्टी ने इस रैली के आयोजन से, जो करूर में हुआ था जहां ये हादसा हुआ, बहुत सारे नियमों का उल्लंघन भी किया। और उन नियमों के उल्लंघन की वजह से वो लगातार फंसते जा रहे हैं। उनके पार्टी के कई फंक्शनरियों के खिलाफ केस हो गए हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि विजय को भी अरेस्ट कर लिया जाए। हाई कोर्ट में गए थे विजय इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने का एजेंडा लेकर, कि ये जो पूरा कुछ हुआ है वो षड्यंत्र के तहत डीएमके सरकार ने करवाया है। लेकिन बात बनी नहीं। हाई कोर्ट उल्टा उन पर सवार हो गया, उनसे नाराज़ हो गया। और उन्होंने बल्कि यहाँ तक टिप्पणी की कि जब वो दुर्घटना हुई तो आप तो वहाँ रुके तक नहीं, आप तुरंत भागकर अपने घर पहुँच गए। आपने परवाह नहीं की वहाँ अपने समर्थकों की, अपने चाहने वालों की। और बाद में फिर ठीक है कि आपने मृतकों के परिवारों को और घायलों के परिवारों को मुआवजा वगैरह देने की घोषणा कर दी। लेकिन उस दुर्घटना ने विजय को मुश्किल में फंसा दिया। और उन्होंने जो राजनीतिक अभियान 2026 के चुनाव के लिए शुरू किया था, उस पर भी ब्रेक लग गया, और ज़बरदस्त तरीके से ब्रेक लग गया। क्योंकि अब वो उतनी बड़ी रैलियां करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। एक बार इतना बड़ा हादसा हो जाए तो हर बार उनकी हर रैली पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा कि जब भी वो रैली निकालेंगे हो सकता है कि लोग नियंत्रण खो दें, काबू से बाहर हो जाएं, और फिर इस तरह का कोई हादसा घट जाए। और अब अगर दोबारा कोई हादसा होता है तो सोचिए, थलपति कहे जाने वाले विजय, थलपति यानी सेनापति, आम भाषा में उनको उस तरह से कहा जाता है, विजय की राजनीति का क्या होगा, विजय की अपनी छवि का क्या होगा। तो विजय की राजनीति का चैप्टर अभी खुला ही था कि उसमें ऐसा लगता है कि बड़ा बड़ा द एंड लिखा आने लगा। अब जब विजय इतनी मुसीबतों में फंस गए हैं तो बीजेपी को लगा यही मौका है तमिलनाडु में अपनी घुसपैठ करने का। क्योंकि तमिलनाडु में अभी वो एआईएडीएमके के साथ मिलकर खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रही थी। पहले तो उनके साथ उसका तालमेल था भी, लेकिन एआईएडीएमके को समझ में आ गया कि अगर बीजेपी के साथ वो राजनीति करेगी तो तमिलनाडु में उसका नुकसान ही होगा। क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी को एक हिंदी वाली पार्टी और एक ब्राह्मणवादी हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पर देखा जाता है। और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का मुहावरा दूसरे तरीके है। वहाँ का समीकरण बिल्कुल बदल चुका है। उस पूरी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में पिछड़ा वर्ग हावी है, चाहे वो डीएमके हो चाहे एआईएडीएमके हो। दोनों ही पार्टियां जो पिछड़े और दलित हैं उनकी राजनीति करते हैं। और वहाँ ऐसी किसी भी पार्टी, संगठन, राजनीति के लिए बहुत कम स्पेस बचा है जो कि सवर्णों के जरिए की जा रही हो। कुछ कोशिशें हुई भी, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाई। तो अब बीजेपी के सामने ये चैलेंज है कि ऐसे राज्य में जहां उसकी जो पॉलिटिक्स है उसके लिए बहुत जगह बनती नहीं है, वो क्या करे। एआईएडीएमके भी अब उसे घास डालने को तैयार नहीं है। तो उसने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। विजय को अभी मदद की दरकार है। अगर विजय को थोड़ा सा ऊपर से संरक्षण मिल जाए, दिल्ली का संरक्षण मिल जाए, मोदी शाह उनके साथ खड़े हो जाएं, तो वो बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। शायद इसीलिए बीजेपी ने अपना हाथ बढ़ा दिया है, चारा डाल दिया है। अब विजय
हाथ बढ़ाएंगे कि नहीं, ये चारा खाकर उसके जाल में फंसेंगे कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। बड़ा प्रश्न इसलिए खड़ा हो जाता है कि विजय भी वही पॉलिटिक्स करना चाहते थे जो डीएमके और एआईएडीएमके कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी राजनीति के लिए उस प्रदेश में गुंजाइश नहीं। तो उन्होंने वही जो डीएमके की विचारधारा है या डीएमके का जो चुनावी एजेंडा होता है, उसी केक में हिस्सेदारी करने की कोशिश की। उनकी नज़र एआईएडीएमके के वोट बैंक पर थी। डीएमके पर तो उतना सेंध लगाने में वो सक्षम नहीं हो पाते। हालांकि जिस तरह की उनकी लोकप्रियता है और जिस तरह की भीड़ उनकी रैलियों में जुट रही थी, उससे एक बारगी तो ये लगा था कि वो तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। और चूंकि तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों का जलवा रहता है, उनकी एक ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग जो होती है वो राजनीति में ट्रांसलेट भी होती है, दूसरे राज्यों की तरह नहीं है। वहाँ पर फिल्मों को लेकर, फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों को लेकर एक किस्म का पागलपन है, उन्माद है, जो कि अक्सर वोटों में भी तब्दील होता रहा है। तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का ये कैरेक्टर रहा है और उसमें विजय यही सोचकर उतरे थे कि वो जो एक सुपरस्टार वाली हैसियत है उनकी, उसकी वजह से वो राजनीति में अपनी जगह बना सकते हैं और वो जो सर्वोच्च पद है प्रदेश का मुख्यमंत्री का, उस तक पहुंच सकते हैं। और उसी के तहत उन्होंने 2024 से अपना राजनीतिक अभियान शुरू किया था। लेकिन सवाल उठता है कि अब वो फंस गए हैं। अब अगर वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे तो ये उनके लिए उलटबांसी हो जाएगी, वो फंस जाएंगे, क्योंकि बीजेपी एक सर्टेन पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करती है जिसके लिए तमिलनाडु में जगह नहीं। तो बीजेपी से जुड़ने का मतलब है कि विजय का अपना करियर, अपनी छवि, अपनी जो विचारधारा लेकर वो चलना चाहते थे, सब सवालों के घेरे में आ जाएगा। और जो दूसरी पार्टियां हैं वो उन पर हमला करने में उनको आसानी हो जाएगी। अभी तक नहीं हो रही थी, क्योंकि विजय के पीछे एक हुजूम था उनके प्रशंसकों का। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी का दामन थामेंगे, जैसे ही बीजेपी से नाता जोड़ेंगे, अपोजिशन पार्टी, उनकी अपोजिशन पार्टीज को एक बड़ा आसान तरीका मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी हिंदुस्तान वाली पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, तमिल भाषा के खिलाफ है, तमिल संस्कृति के खिलाफ है, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के खिलाफ है। ये तमाम चीज़ें जो बीजेपी के पूरे पहचान से जुड़ गई हैं, वो विजय की इस पहचान से भी जुड़ जाएंगी और उसमें उनके प्रतिद्वंदी दल जो हैं उनको अटैक करने के लिए बड़ा आसान रास्ता मिल जाएगा। इसलिए बहुत मुमकिन है कि विजय इस समय पसोपेश में होंगे कि उन्हें हाथ बढ़ाना चाहिए कि नहीं। हाथ बढ़ाने के कितने नुकसान हैं। बीजेपी तो उनके कंधे पे सवार होकर अपनी घुसपैठ कर लेगी तमिलनाडु में। अगर उनके समर्थक, विजय के समर्थक बीजेपी को भी वोट कर गए तो बीजेपी की उपस्थिति बढ़ जाएगी। सरकार बनाने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर एक शुरुआत भी हो गई तो बीजेपी अपने को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकती है और फिर तोड़ फोड़ इधर उधर करके अपनी पार्टी को मजबूत कर सकती है। लेकिन विजय का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। बीजेपी से सटने की वजह से उनको ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। इसलिए विजय बहुत पसोपेश में होंगे, क्या करें क्या ना करें। और जो करेंगे, अगर इधर जाते हैं तो अब लंबी चढ़ाई, ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, और उधर जाते हैं तो चढ़ने से पहले ही आपका सफाया हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।